तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे पास जो है Xiaomi HyperOS का ये सिक्योरिटी है और पोको का फ़ोन है जिसमें कि FRP लॉक लगा हुआ है। पोको C75 ये फ़ोन है, पोको का C75 फ़ोन है और इसमें लगा है FRP लॉक, है ना। FRP लॉक लगा हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, है ना। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इसको कैसे करना है इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। कोई वीडियो देख लिए हैं वर्क नहीं कर रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। 110% मैं गारंटी देता हूँ कि ये मेथड जो है आपका 110% वर्क करेगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको FRP अनलॉक करना है वो भी फ्री में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा बाद में कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है, कमेंट करके। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना वो 100% जेन्युइन होता है, बिल्कुल 110% वर्किंग होता है। चाहे वो हार्डवेयर का वीडियो बताऊँ और चाहे सॉफ्टवेयर का। चलिए मैं नेक्स्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए लॉक का आइकॉन भी दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अभी वाईफाई कनेक्ट किया है तुरंत। तो पहले आप देख लीजिए और ये वीडियो जो है 110% वर्किंग होगा, बिल्कुल 110%। कोई भी मेथड वेस्ट नहीं जाएगा। 100% ये वर्किंग मेथड होगा जो भी मैं ट्रिक अभी आपको बताने वाली। यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें जीमेल लॉक लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है। समझ गए यहाँ से। तो अब यहाँ समझिए, अब मेरा ट्रिक जो होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिक। देख लीजिए ये मेथड, सारा मेथड फेल है, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा इसमें। सिम कार्ड का मेथड फेल है, 4 डॉट नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर में देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन, ये दिख रहा है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। ऊपर में यूज एग्रीमेंट दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे 4 नंबर में। आप यहाँ से 4 नंबर जाएंगे। आप यहाँ देखिए 4 नंबर जैसे जाएंगे, यहाँ पे Xiaomi अकाउंट यूज एग्रीमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर नीचे जाना है 2.7 में आपको जाना है। यहाँ पे देखिए नीचे जाना है, नीचे ये देखिए 2.6 आ गया, ये देखिए 2.7 आ गया ना। ये लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे 1 क्लिक देना है और डबल टैप करके इसे करेंगे ना तो यहाँ पे एरर देखिए रेड कलर में आ रहा है ना। हमें क्या करना है, 1 क्लिक इस पर देना है, डबल टैप इस पर करना है जहाँ पे रेड आ रहा है, ये लिखा हुआ इंटर योर ईमेल आईडी। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये शेयर का ऑप्शन आएगा। समझ गए आप बात। यहाँ पे ऐसे करना है, 1 क्लिक डबल टैप, 1 क्लिक डबल टैप। ये देखिए 1 क्लिक डबल टैप, थोड़ा फास्टली में करना, 1 क्लिक डबल टैप। सिलेक्ट हो गया ना। और यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद साइड करना है और यहाँ पे देखिए शेयर, ये कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये शेयर करने से भी एप्लीकेशन ये वर्क नहीं करता है, एक्टिविटी लॉन्चर वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है इसमें, है ना। तो आपको जाना क्या है, जीमेल में, जीमेल में क्लिक करना है। जीमेल में जाने पे स्किप कर देना है यहाँ से। और आपको करना क्या है, ये जो लर्न मोर दिख रहा है साइड से, लर्न मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और ये सेंड फीडबैक दिख रहा है ना, सेंड फीडबैक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लीगल हेल्प दिख रहा है, यहाँ छोटा सा दिखेगा लीगल हेल्प, ठीक है, लीगल हेल्प, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लीगल हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यूट्यूब ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो लिंक ऊपर में दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। देख लीजिए अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कट कर लीजिए, या तो अगर नहीं आता है तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा, या ये अकाउंट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सेटिंग आपको दिखता है तो सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, लॉगिन अकाउंट के बाद। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी दिख रहा है, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और इसको ऑन करना है। उसके बाद नीचे दिख रहा है हाइड प्ले कंट्रोल, इस पर क्लिक करना है और डिवाइस सेटिंग दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और नीचे दिख रहा है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इस पर क्लिक करना है और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को अलाउ दे देना है। ये आ गया ना, देख लीजिए आ गया ना।
अब यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या करना है हमें, समझिएगा यहाँ से थोड़ा सा। यहाँ से बैक चलते हैं, बैक चलते हैं, कैंसल, और यहाँ पे जाने के बाद आपको बोलना है ओपन मैप। ठीक है, ओपन मैप, ओपनिंग गूगल मैप्स आ गया ना। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ दे देना है, और उसके बाद करना है नो थैंक्स या ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो दिख रहा है ना अकाउंट, ये अकाउंट, ये वाला लोगो, इस पे आपको क्लिक करना है, और ये दिख रहा है सेटिंग, सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये आपको यहाँ पे ये गूगल लोकेशन सेटिंग, इसमें जाना है। उसके बाद सी ऑल में क्लिक करना है। सी ऑल के बाद यहाँ पे दिख रहा है 3 डॉट मोर वाला, मोर पे क्लिक करना है। शो सिस्टम, शो सिस्टम में क्लिक करने के बाद आपके सामने प्ले स्टोर आ जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आएगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना, प्ले स्टोर जो दिख रहा है प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, और प्ले स्टोर को ओनली फॉर यहाँ से डिसेबल कर देना है। डिसेबल आ गया ना, डिसेबल ऐप डिसेबल हो गया। अब यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इनेबल करने के लिए आ जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका डिसेबल हो चुका है। आपको रिस्टार्ट कर देना फ़ोन, पावर बटन और अप बटन से रिस्टार्ट कर देना फ़ोन को। फ़ोन आपका जैसे ही रिस्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, क्या करना मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट जाना है। स्किप, नेक्स्ट। ये देखिए थोड़ा टाइम अभी यहाँ पे वेट करना। गेटिंग योर फोन आ रहा है, गेटिंग फोन रेडी, इस पे आपको देख लीजिए थोड़ा सा टाइम। थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आएगा जस्ट ए फ्यू मोमेंट, जस्ट ए फ्यू मोमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे ये देख लीजिए जस्ट ए फ्यू मोमेंट आ रहा है। यहाँ से ये समझ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आएगा थोड़ा टाइम रुकने के बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है। ठीक है, बैक हो गया। यहाँ पे अब देखिए अभी वाईफाई कनेक्ट है मेरा, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट है ना। अब आपको क्या करना है, जो भी फ़ोन का आप वाईफाई कनेक्ट किए हुए हैं, फ़ोन का वाईफाई आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट बंद कर देना है। हॉटस्पॉट जैसे बंद करेंगे यहाँ से देखिए ये गायब हो गया। अब गायब होगा तो उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वाईफाई कनेक्ट नहीं है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, देख लीजिएगा, समझ जाइए। यहाँ से नेक्स्ट भी कीजिएगा, तब ये नेक्स्ट में देखिए जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड ऐसे आता रहेगा, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड आता रहेगा आपके सामने, है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बैक करना है। अब आपको फिर से क्या करना है कि आपको वाईफाई खोल देना है यहाँ से, ठीक है, वाईफाई खोल देना है। जो प्रोसेस बता रहा हूँ 100% समझ लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरत आने वाला है आगे। देखिए अब आपका ऑटोमेटिक जो है वाईफाई यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, समझिएगा थोड़ा, बैक जाना है, बैक जाना है, और जाना कहाँ है अभी आपको, फिर से आपको वहीं जाना है, यूज एग्रीमेंट, यूज़र एग्रीमेंट, नीचे जाना है। ये देखिए फर्स्ट में 4 नंबर पे आ रहा है लिंक एक, सोमी अकाउंट करके। अब 2.7 पे आएगा आपका, ये देखिए 2.7 के नीचे एक लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको वही खोलना है, ठीक है। एक क्लिक देके डबल टैप नीचे करना है, एक क्लिक करना है, डबल टैप, एक क्लिक करना है, डबल टैप, एक क्लिक, डबल टैप,
ये देखिए सिलेक्ट हो गया मेरा, शेयर का ऑप्शन आ रहा है। फिर से आपको जाना है जीमेल में ही। जीमेल में जैसे जाइएगा यहाँ से स्किप कीजिएगा तो अब आपको क्या बोलेगा, ये इनेबल करने के लिए, समझ गए यहाँ से क्या बोल रहा है, ये इनेबल करने के लिए। तो हम तो यहाँ से इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे इनेबल दिखेगा, आपको इनेबल पे क्लिक कर देना। तो और ये इनेबल हो गया है, इनेबल लिख दिया ना। देखिए फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, देख लीजिए इनेबल आ गया मेरा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो वाईफाई कनेक्ट है ना, मेरा वाईफाई अभी कनेक्ट है ना, अब क्या करना है आपको, वाईफाई को डिसेबल कर देना है। देखिए वाईफाई कनेक्ट है तो आपको क्या करना है, वो वाईफाई यहाँ से हॉटस्पॉट को बंद कर देते हैं। बंद हो गया, यहाँ भी देखिए गायब हो गया मेरा, ठीक है, गायब हो गया। अब यहाँ से बैक करते जाते हैं, फुल्ली बैक कर लेंगे हम, धीरे धीरे बैक कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से क्या करना है, इसके आगे करना है हमको। यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्किप नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से स्किप, वाईफाई कनेक्ट नहीं है ना, यहाँ से स्किप करते हैं। देखिए अब ये जीमेल वाला आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब है कि भैया FRP जो है यहाँ से डन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एग्री, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए फ़ोन मेरा FRP जो है इसका डन हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देख लीजिए अब सिक्योरिटी की बात करें तो चलिए मैं सिक्योरिटी आपको चेक करा दे रहा हूँ। ये जो है मेथड 110% वर्किंग है। अबाउट फ़ोन में जाते हैं और ये देख लीजिए HyperOS है, C75 है, ये 1/7/2025 का ये लेटेस्ट सिक्योरिटी, 1/7/2025 का ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए ये जो तरीका है। अब आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी है, आप बंद कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में जाना है, बंद कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप रीसेट भी फ़ोन को यहाँ से कर सकते हैं, फ़ोन को यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा आपको, जैसे आप यहाँ से कर लीजिएगा ना तो ये आपका सही से काम नहीं करेगा, ये देखिए, है ना, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप रीसेट ही फ़ोन को कर लीजिएगा, ठीक है, फ़ोन को क्या कर लीजिएगा, रीसेट कर लीजिएगा। ये देखिए फैक्ट्री रीसेट दिख रहा है, फैक्ट्री रीसेट डायरेक्ट यहाँ से रीसेट आप कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। आप जैसे नेक्स्ट कीजिएगा फ़ोन ऑन होने के बाद आपका परफेक्टली ऑन हो जाएगा, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो न्यूज़ एंड लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए इस टाइप का बनाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड मैं कर दूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन एक्चुअल में डन हो चुका है।